नमस्ते। कभी सोचा है कि खाना पकने में या हमारे शरीर को एनर्जी मिलने में इन सब में कॉमन क्या है? जवाब है केमिस्ट्री। मतलब हर पल हमारे आसपास इतने सारे बदलाव हो रहे हैं। तो चलिए आज इन्हीं केमिकल रिएक्शंस की मजेदार दुनिया को समझते हैं। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक जलती हुई आग और एक इंस्टेंट कोल्ड पैक जो एकदम से ठंडा हो जाता है, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? सोचिए जरा। एक गरम, एक ठंडा। इसका जवाब एनर्जी में छिपा है। जी हाँ, हर केमिकल चेंज के दिल में एनर्जी ही तो होती है। देखिए, हर केमिकल रिएक्शन में ना एनर्जी का एक गिव एंड टेक होता है। या तो रिएक्शन एनर्जी छोड़ता है या फिर उसे सोख लेता है। और बस यही लेन देन डिसाइड करता है कि कोई चीज गर्म महसूस होगी या ठंडी। तो जो आग वाला सवाल था उसका जवाब यही है। आग एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब वो गर्मी और रोशनी के रूप में एनर्जी बाहर निकालती है। और दूसरी तरफ जो इंस्टेंट कोल्ड पैक है वो है एंडोथर्मिक। वो अपने आसपास से गर्मी को खींच लेता है, सोख लेता है, इसीलिए हमें ठंडा लगता है। तो एक एनर्जी छोड़ रहा है, दूसरा सोख रहा है ना सिंपल? ठीक है, तो एनर्जी का ये खेल तो समझ आ गया। अब जरा कुछ मेन टाइप के केमिकल रिएक्शन से मिलते हैं। इनको ना ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे केमिकल्स अलग अलग तरह के मूव्स चलते हैं। तो सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी जुड़ना। नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ चीजें एक साथ आकर एक टीम बनाती हैं। इसका फंडा बड़ा सिंपल है। दो अलग अलग चीजें, मान लीजिए ए और बी, आपस में मिलती हैं और एक बिल्कुल नई चीज ए बी बन जाती है। ये एक तरह की क्रिएशन वाली प्रोसेस है, कुछ नया बन रहा है। और मजे की बात यह है कि जब भी इस तरह नए बॉन्ड्स बनते हैं ना, तो अक्सर एनर्जी निकलती है। इसीलिए ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं, मतलब गर्मी पैदा करते हैं। अब आते हैं कॉम्बिनेशन की ठीक उल्टे पर, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि नाम है, यहाँ चीजें जुड़ने के बजाय टूटती हैं। ये कॉम्बिनेशन का एकदम ऑपोजिट है। यहाँ एक बड़ी चीज ए बी टूटकर अपने छोटे छोटे हिस्सों ए और बी में बंट जाती है। एक तरह का केमिकल ब्रेकअप समझिए, जहां एक चीज कई में टूट जाती है। और जाहिर है, बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी तो लगेगी ही। इसीलिए ज्यादातर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक होते हैं। उन्हें होने के लिए अपने आसपास से गर्मी या एनर्जी सोखनी पड़ती है। तो एक क्विक रिकैप करें। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, जिसमें एनर्जी निकलती है, और डीकॉम्पोजिशन मतलब टूटना, जिसमें एनर्जी लगती है यानी सोखी जाती है। पर सवाल ये है कि ये सब थ्योरी असल जिंदगी में कहाँ दिखती है? इसे समझने के लिए हमें ऑक्सीडेशन को समझना होगा। आसान शब्दों में कहें तो किसी चीज का ऑक्सीजन से जुड़ जाना। और बस यही वो प्रोसेस है जो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमारी डेली लाइफ से कनेक्ट करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये केमिस्ट्री हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालती है। सच तो ये है कि ये हर जगह हो रहा है, हमारे चारों तरफ, शायद इसी पल। चलिए कुछ बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स देखते हैं। दो बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं कोरोजन, जिसे हम जंग लगना भी कहते हैं, और रैंसिडिटी, मतलब खाने का बासी हो जाना। और ये दोनों ही ऑक्सीडेशन की वजह से होते हैं। पर ये सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं है, बल्कि ये उन्हीं रिएक्शंस का सीधा सीधा डेमो है जिनकी बात हम अभी कर रहे थे। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। जब चिप्स या कोई भी ऑयली खाना खुला रह जाता है तो क्या होता है? हवा की ऑक्सीजन उसके फैट से रिएक्ट करती है। अब ये कौन सा रिएक्शन हुआ? ये हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन फैट के मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है। और याद है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ज्यादातर कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक। जी हाँ, खाने का बासी होना भी एक बहुत ही धीमी प्रोसेस है जिसमें गर्मी निकलती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोहे पर जंग लगना। मतलब ये भी आग की तरह ही एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बस इतना धीमा कि हमें उसकी गर्मी महसूस ही नहीं होती। है ना कमाल की बात? तो देखा कैसे सिंपल से केमिकल प्रिंसिपल्स हमारे आसपास की दुनिया को चला रहे हैं, जंग लगने से लेकर खाने के स्वाद तक। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसी और कौन सी इनविजिबल केमिकल रिएक्शंस हैं जो हर पल हमारी दुनिया को, हमारे जीवन को एक नया आकार दे रही हैं।